Hello friends, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे। आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, विंटर सीजन शुरू हुआ है इंडिया में और देखा जाए तो दिल्ली का बुरा हाल है। तो इस पॉल्यूशन भरे माहौल में अपनी बॉडी को कैसे मजबूत बनाएं कि हम इसके दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा कर रख सकें। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे डाइटरी सपोर्ट की, यानी कि हम डाइटरी सपोर्ट कैसे इस पॉल्यूशन के अगेंस्ट फाइट करने में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो दोस्तों डाइटरी सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें वाटर इनटेक सफिशिएंट रखना चाहिए। आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाइए ऐसे माहौल में, क्योंकि जाड़े में लोगों को प्यास कम लगती है, पानी भी कम पीते हैं। तो आप पानी बीच-बीच में पीते रहिए। अगर आप सफिशिएंट वाटर इनटेक रखेंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, तो इस प्रकार के एयर पॉल्यूशन से जहाँ पर कि लंग्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं, तो जो भी टॉक्सिन्स वगैरह लंग्स में जा रहे हैं या हार्मफुल मटीरियल्स आप इनग्रेस कर रहे हैं, आपकी बॉडी में जा रहे हैं, उनको हमारी बॉडी फ्लश आउट करने में काफ़ी सक्षम रहेगी अगर वाटर इनटेक सफिशिएंट है तो। और दूसरा दोस्तों देखें तो हमें विटामिन सी रिच डाइट लेनी चाहिए। विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और अगर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी हम प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स के खिलाफ हमारी बॉडी को लड़ने में मदद मिलती है। तो इसके लिए आप सिट्रस फ्रूट हैं जैसे लेमन वगैरह है, आंवला है, ऑरेंज है या कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, ऐसी चीज़ों को डाइट में ज़्यादा इन्वॉल्व करिए आजकल। तो इंक्लूड करना चाहिए आपको। और दोस्तों देखें दोस्तों विटामिन डी भी सफिशिएंट मात्रा में आपकी बॉडी में होना चाहिए। तो विटामिन डी हमें धूप धूप से तो मिल जाता है, लेकिन आजकल के ऐसे एयर पॉल्यूशन के माहौल में धूप भी ठीक से नहीं मिलती है, फॉग रहता है या स्मॉग रहता है, तो धूप नहीं ठीक से मिल पाती है, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो इसके लिए भी आप विटामिन डी के लिए आपको क्या लेना चाहिए, जैसे दूध है, अंडा है, दही है, इस टाइप की चीज़ें लीजिए। इससे विटामिन डी आपको सफिशिएंट मिलेगा डेली बेसिस पर और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और दोस्तों देखें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई पॉल्यूशन या कोई भी टॉक्सिक मटीरियल इनग्रेस करते हैं अपनी बॉडी में, जाते हैं चाहे लंग्स के थ्रू जाएँ या जैसे भी जाएँ खाने के थ्रू, तो हमारी बॉडी में बहुत जगह इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसमें बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी होती है ओमेगा 3 में। तो ओमेगा 3 ज़्यादातर किसमें पाया जाता है, जैसे फ्लैक्स सीड है, वालनट है और सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फिशेज़ में पाया जाता है। तो इस टाइप की डाइट अपने खाने में इंक्लूड करिए आजकल। और दोस्तों देखें तो जैसे कि अन्य अगर चीज़ों की बात करें तो इसके अलावा आप जैसे सेलेनियम है, सेलेनियम रिच फूड लीजिए। सेलेनियम एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है, ये बहुत अच्छा काम करता है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये आपको मिलता है, ये भी फिशेज़ में ज़्यादा मिलता है और आपके ब्राज़िल नट्स में मिल जाएगा। और भी कुछ ऐसे होल ग्रेन्स हैं जिनमें सेलेनियम पाया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। और इसके अलावा कुछ और घरेलू उपचार की बात करें तो जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होती है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन या टॉक्सिन के खिलाफ लड़ने में बहुत मदद करती है। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा, आप हल्दी अगर दूध में मिला के ले रहे हैं थोड़ी-सी, तो इसमें आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। दूध से विटामिन डी भी मिल जाएगा और हल्दी का एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करने में दिक्कत है या आप कर भी रहे हैं तो इसमें प्रॉपर डोज़ मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस पॉल्यूशन भरे माहौल में अगर आपकी बॉडी को ठीक से फाइट करना है तो सफिशिएंट मात्रा में आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, तभी आप फाइट कर पाएँगे। तो इसके लिए आप सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं। सप्लीमेंट क्या है, जो न्यूट्रिशनल गैप है उसी को फुलफ़िल करने के लिए होते हैं। तो सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें कुछ सप्लीमेंट्स में सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे न्यूट्रालाइट का आप विटामिन सी चेरी प्लस लेंगे तो इसकी एक सस्टेन रिलीज़ टैबलेट होता है। इसका इफ़ेक्ट आपका काफ़ी देर तक रहता है बॉडी में, करीब 8 घंटे तक रहता है। तो एक टैबलेट ले लेंगे तो दिन भर आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखेगी। और दूसरा सोलेमन ओमेगा 3 एक सप्लीमेंट आता है। इसको अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होता है अगर पॉल्यूशन से, तो उस इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने में मदद करेगा और आपकी बॉडी को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा पॉल्यूशन के अगेंस्ट। और एक तीसरा सप्लीमेंट देखें न्यूट्रालाइट का आता है विटामिन डी प्लस, जिसमें विटामिन डी 3 होता है और ये डोज़ डेली बेसिस का डोज़ होता है, यानी कि 1900 IU का ये विटामिन डी 3 होता है। इसको आप डेली बेसिस पर ले सकते हैं। ये आपकी विटामिन डी 3 की कमी को पूरा करेगा और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा पॉल्यूशन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो हर्बल सप्लीमेंट भी है न्यूट्रालाइट का, जिसमें 3 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें वसाका, मुलेठी और सुरसा। तो वसाका हर्ब क्या करती है, वसाका हर्ब एक एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है और आपके गले में सूदिंग का भी काम करती है। किसी भी प्रकार का
इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स आपके शरीर में लंग्स में जा रहे हैं, तो उनको ये एक्सपेल करने में मदद करेगी। और मुलेठी जो है ये हमारे थ्रोट सेक्शन में काम करती है। थ्रोट में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन या खरखर या सरसराहट या आपकी कोई भी स्वेलिंग वगैरह हो रही है या किसी तरह की आपकी जैसे खखार वगैरह आती है, तो इस टाइप की जो इरिटेशन वगैरह है उसमें हेल्प करेगी और गले को सूद करेगी। और सुरसा यानी कि तुलसी जो है वो आपको एंटीबायोटिक होती है और एंटीपायरेटिक भी होती है, तो किसी भी प्रकार का अगर आपको फीवरिश कंडीशन है उसमें भी हेल्प करेगी और एंटीबायोटिक होने के कारण किसी प्रकार का इन्फेक्शन लंग्स में अगर डीपली जा रहा है, तो उसको एक्सपेल आउट करने में या उसके खिलाफ लड़ने में मदद करेगी। तो इस तरह से ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसकी एक सुबह टैबलेट, एक शाम को ले सकते हैं। सुबह आप बाहर जाते समय लेंगे तो आपको दिन भर सुरक्षा करेगी लंग्स की, और आप शाम को घर पे आने के बाद रात में लेंगे अगर, तो सोते समय ये आपके मतलब सोते समय पूरे लंग्स में अगर कुछ भी गया है, इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो उसको ठीक करने में काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी। तो इस तरह से दोस्तों इन चीज़ों का सपोर्ट लेकर डाइटरी सपोर्ट यानी कि डायरेक्ट डाइट में इंक्लूड करिए कुछ अच्छे पदार्थों को, अच्छे खाने को जिनके बारे में मैंने बताया है, या फिर आप डाइटरी सप्लीमेंट लीजिए। तो इस तरह से आप अगर अपनी बॉडी को डाइट के थ्रू प्रोटेक्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक इस प्रकार के एयर पॉल्यूशन से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है, इससे अपने आप को बचा सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।